Hello students, welcome back to the class. I hope you all are fit and fine and watching all the lectures regularly. So here in this lecture we are going to discuss about the taxonomic ranks of microorganism. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या कौन कौन से टेक्सोनोमिक लेवल पर क्लासीफाई किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. ठीक है. अगर हम सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है उन सब को एक इवोल्यूशनरी बेसिस पर एक ट्री के रूप में अरेंज करें तो उसे क्या कहते हैं, फाइलोजेनेटिक ट्री और यूनिवर्सल फाइलोजेनेटिक ट्री. तो उसमें से एक छोटा सा पार्ट आएगा प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स में भी एक छोटा सा पार्ट है दैट इज नोन एज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बहुत छोटा सा पार्ट होगा ये पूरे के पूरे यूनिवर्सल फाइलोजेनेटिक ट्री का. सो प्रोकैरियोट की टेक्सोनोमी यानी कि उनका क्लासिफिकेशन अलग अलग लेवल पर होता है. देट आर दी स्पीसीज. ठीक है, हम एसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं सबसे नीचे के लेवल पर क्या आएगा, स्पीसीज. ठीक है, बेसिकली सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनको स्पीसीज लेवल पर क्लासिफाई किया जाता है. सबसे नीचे आएगा स्पीसीज, देन उसके ऊपर है जिनेरा और जीनस, देन फैमिली, उसके बाद ऑर्डर एंड देन क्लासेस, एंड अलग अलग क्लासेस मिलके फाइलम बनाते हैं. ओके, सो दीज आर द बेसिक लेवल्स फॉर द प्रोकैरियोटिक क्लासिफिकेशन. और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के लिए ये अलग अलग लेवल है. इन सब लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन होगा. ठीक है, एंड कोई भी एक ग्रुप को हम ले ले, एक लेवल कोई पण ले ले. ठीक है, अगर जेनेरा एक ले ले, एक जीनस ले ले, तो वो क्या है, इट कंबाइंस दी ग्रुप्स इन दी लोअर लेवल. ओके, इसके नीचे का जो लेवल है उसके अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके जीनस फॉर्म होता है. ठीक है, अलग अलग स्पीसीज को कंबाइन करके क्या फॉर्म होगा, जीनस. ओके, सो any rank unites the group in the level below it. ओके, इसके नीचे का जो लेवल है उसके अलग अलग ग्रुप को कंबाइन करके वो फॉर्म होता है. ओके, एंड दरेक लेवल पर कोई ना कोई पर्टिकुलर नेम होगा. ठीक है, यहाँ पर जीनस अगर है तो उसके लिए कोई स्पेसिफिक सफिक्स होगा कि जो बताता है कि ये जीनस है. ठीक है, जीनस के नेम में कोई पर्टिकुलर सफिक्स और एंडिंग होगा इस प्रकार का कि जो सभी के सभी जीनस जो है उसमें सेम आएगा. ठीक है, उसी प्रकार कोई फैमिली है तो फैमिलीज में भी सारी की सारी फैमिलीज एक प्रकार की ही उसका नेम में कोई सिमिलैरिटीज होगी. उसके बेसिस पर हमें पता चलेगा कि ये सब फैमिली के नाम है. ठीक है, सो माइक्रोबियल ग्रुप्स एट ईच लेवल और रैंक हैव नेम्स विथ एंडिंग और सफिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट लेवल. उस लेवल की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नेम होगा उसका. But the microbiologists often use the informal names in place of the formal hierarchical ones. ठीक है, यहाँ पर जो एक एक लेवल का जो पर्टिकुलर नाम है उसके बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं नेमिंग होता है. ठीक है, कॉमनली वो इनफॉर्मल नेम यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट. फॉर एग्जाम्पल पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है, स्पाइरोकेट्स, मीथेन ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये सब क्या है कि बैक्टीरिया की प्रॉपर्टीज के ऊपर से या फिर उसके कलर के ऊपर से, उसके शेप के ऊपर से उसका नाम दिया गया है. ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है उसके बेसिस पर बैक्टीरिया को ये नाम दिया गया है. सो इट इज नोन एज द इनफॉर्मल नेम्स. जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉमनली ये इस प्रकार के इनफॉर्मल नेम्स का यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ द फॉर्मर हायरार्कियल वंस. ठीक है, यहाँ पर जो हम फाइलोजेनेटिक ट्री के बेसिस पर और क्लास के बेसिस पर जो नाम दिया गया है इस प्रकार का नाम यूज नहीं करते नॉर्मली. ओके, सो दे आर नोन एज द फॉर्मल हायरार्कियल नेम्स. जो ये ऑर्डर जीनस इन सब का जो स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक उन सब की सिमिलैरिटी से उस प्रकार से नाम नहीं दिया जाता. सो इनफॉर्मल नेम्स से ही माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है वो मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहचानते हैं. ठीक है, लाइक पर्पल बैक्टीरिया है, स्पाइरोकेट्स. ओके, इस प्रकार के नाम ही दिए जाते हैं मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. सो द बेसिक लेवल, अभी यहाँ पर हमने सारे के सारे लेवल देख लिए प्रोकैरियोट्स की
किस किस लेवल पर उनका क्लासिफिकेशन होता है। सो सबसे नीचे का जो लेवल है वो है स्पीसीज। बेसिकली इट इज द बेसिक टेक्सोनोमिक ग्रुप इन द माइक्रोबियल टेक्सोनोमी। ओके, सबसे बेसिक ग्रुप है स्पीसीज। So, taxonomists working with higher organism define the term species differently than do the microbiologist. Okay, जो हायर लेवल के ऑर्गेनिज्म के ऊपर वर्क करते हैं उनकी जो डेफिनेशन है वो स्पीसीज के लिए अलग है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्पीसीज की डेफिनेशन है, माइक्रोबियल लेवल पर जो स्पीसीज की डेफिनेशन है वो भी अलग होगी। ठीक है, सो यहाँ पर स्पीसीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रोकैरियोट्स के लिए एंड यूकैरियोट्स के लिए, दोनों के लिए अलग अलग है। ठीक है, द डेफिनेशन फॉर द प्रोकैरियोट्स क्या है कि अ ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट शेयरिंग द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक सिमिलैरिटीज। उनके डीएनए में सिमिलैरिटीज है, उनके फिनोटाइप यानी कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी है, तो उसके बेसिस पर एक ग्रुप फॉर्म होता है, दैट इज नोन एज द स्पीसीज फॉर द प्रोकैरियोट। ओके, यूकैरियोट के लिए क्या डेफिनेशन है? अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ओके, जो भी इंडिविजुअल इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं, ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर जो ग्रुप बनता है उसे स्पीसीज कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है वो यूकैरियोट के लिए है स्पीसीज की, एंड दिस डेफिनेशन इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑर्गेनिजम्स दैट आर केपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो भी ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर ही ये डेफिनेशन लागू की जाती है, बट in case of the microorganism there are mostly asexual reproduction। माइक्रोऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता, सो ये डेफिनेशन वहां पर यूज नहीं कर सकते। इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स यानी कि प्रोकैरियोट्स के लेवल पर जो स्पीसीज की डेफिनेशन है वो क्या है? इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट शेयर्स द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक सिमिलैरिटीज। ओके, उनके डीएनए में सिमिलैरिटीज है एंड उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलैरिटी है, तो उसके बेसिस पर जो भी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप फॉर्म होता है उसे क्या कहते हैं? स्पीसीज। ओके, सो दिस आर द डेफिनेशंस फॉर द स्पीसीज। उसके बाद ज़्यादा रिसर्च हुआ, ठीक है, कंटिन्यूअसली रिसर्च हो रहे हैं, सो मोर प्रिसाइज डेफिनेशन भी दी गई है एक और बैक्टीरियल टेक्सोनोमिस्ट के द्वारा, which is a species is the collection of strains that have a similar GC composition। ओके, स्पीसीज की मोर पर्टिकुलर डेफिनेशन दी गई है कि स्पीसीज क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रेन्स। स्ट्रेन क्या है? स्पीसीज के नीचे के लेवल पर क्या आता है? स्ट्रेन। ओके, पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई है तो उसमें भी अलग अलग स्ट्रेन देखने को मिलती है, सो स्पीसीज के नीचे आएगा स्ट्रेन। ओके, सो स्ट्रेन, अलग अलग स्ट्रेन का कलेक्शन है स्पीसीज। दिस स्ट्रेन में क्या डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज होगी? दैट सिमिलर इन द जीसी कंपोजिशन। ओके, उसका जीसी कंपोजिशन यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड कंपोजिशन है, न्यूक्लियोटाइड कंपोजिशन है, वो सेम होगा, एंड 70% और ग्रेटर सिमिलैरिटीज एज जज्ड बाय द डीएनए हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स। ओके, डीएनए हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्या पता चलता है? इट इज द मेथड फॉर कंपेयरिंग द डीएनए। सो दोनों का डीएनए कंपेयर करने की मेथड है डीएनए हाइब्रिडाइजेशन। उसके थ्रू जो भी सिमिलैरिटीज मिलती है वो 70% और उससे ज़्यादा सिमिलैरिटी हो तो ऐसे सारे ऑर्गेनिजम्स को मिलाकर स्पीसीज फॉर्म होता है। ठीक है, सो स्पीसीज क्या है? बेसिकली इट इज द कलेक्शन ऑफ स्ट्रेन्स that have the similar GC composition and 70% or greater similarities, okay, as judged by the DNA hybridization experiment. So this is the more particular definition for the species that is given by some bacterial taxonomists. Now the strain is the population of microorganisms that is distinguishable from at least some other population within a particular taxonomic category। ठीक है, स्ट्रेन क्या है? पर्टिकुलर कैटेगरी, पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसके अंदर भी इंडिविजुअल्स, जो एक स्पीसीज के इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। ठीक है, वो उन दोनों को अलग करने के लिए स्ट्रेन नाम दिया गया है। स्ट्रेन इज द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एटलीस्ट सम अदर पॉपुलेशन।
एक दूसरे के साथ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हम उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ऐसे जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ओके, नाउ दिस स्ट्रेन is considered to have descended from the single organism और प्योर कल्चर आइसोलेट। ठीक है, किसी एक ऑर्गेनिज्म में से ही सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जनरेट हुए ऐसा बिलीव करते हैं इसमें। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म में से जनरेट हुए इसका मीनिंग क्या होगा कि सबका डीएनए सिमिलर होगा। ठीक है, मोर देन 90% सिमिलैरिटीज उसमें देखने को मिलेगी। सो दिस ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज दी स्ट्रेन, कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक ऑर्गेनिज्म में से ही जनरेट हुए ऐसा बिलीव किया जाता है। और प्योर कल्चर आइसोलेट, कि प्योर कल्चर में से कोई एक ऑर्गेनिज्म को लेके उसमें से सिंथेसाइज किए गए, तो इन सब को क्या कहते हैं, स्ट्रेन। Strains within a species may differ slightly from one another in many ways. ओके, अलग अलग स्ट्रेन भी डिफ्रेंशिएट की जा सकती है, कि उनमें बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पर हम स्ट्रेन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बायोवार्स, बायोवार्स क्या है, इट इज द वेरिएंट ऑफ द स्ट्रेन। ओके, बायोवार्स, देन मोर्फोवार्स एंड सीरोवार्स, these आर द वेरिएंट्स फॉर द स्ट्रेन। बायोवार्स किसे कहते हैं, बायोवार्स आर द वेरिएंट्स ऑफ द प्रोकैरियोटिक स्ट्रेन्स दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द बायोकेमिकल और फिजिकल डिफरेंसेस। ओके, कोई बायोकेमिकल एंड फिजिकल डिफरेंसेस होगा, दो अलग अलग बैक्टीरिया के स्ट्रेन है, उसमें कुछ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होगा, तो उन दोनों को क्या कहते हैं, बायोवार्स। ठीक है, देन मोर्फोवार्स मीन्स मोर्फोलॉजिकली उसके स्ट्रक्चर में जो भी डिफरेंस होगा उसके बेसिस पर स्ट्रेन्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, दैट आर नोन एज द मोर्फोवार्स। एंड द लास्ट इज द सीरोवार्स दैट हैव डिस्टिंक्टिव एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। ओके, जो भी स्ट्रेन के पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस होगा उसको क्या कहते हैं, सीरोवार्स। ओके, सो बायोवार्स में बायोवार्स आर डिफ्रेंशिएटेड बाय द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस। Morphowars are differentiated on the basis of the morphological properties, and serovars are differentiated on the basis of their antigenic properties. Okay, उनके सरफेस पर जो भी एंटीजन्स प्रेजेंट होंगे उसमें डिफरेंसेस होगा। Okay, so these are the biovars, morphowars and serovars that are the variants of the strain. Now the next is the type strain or the type species. ओके, ये क्या है, टाइप स्ट्रेन का मीनिंग क्या है कि पूरी स्पीसीज के अंडर में जो भी स्ट्रेन्स आती है उसमें से किसी एक स्ट्रेन को टाइप स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है, विच इज द फुल्ली कैरेक्टराइज्ड स्ट्रेन ऑफ दैट स्पीसीज। ओके, उसका सबसे पूरा का पूरा कैरेक्टराइजेशन हो चुका होगा, उसके पूरे के पूरी उसके ऊपर स्टडीज भी की गई होगी, वो विच इज नोन एज द टाइप स्ट्रेन। ओके, और जिस स्पीसीज के अंडर में वो आता है उस स्पीसीज को क्या कहते हैं, टाइप स्पीसीज भी कहा जाता है। ओके, सो द टाइप स्ट्रेन फॉर अ स्पीसीज इज कॉल्ड एज द टाइप स्पीसीज, टाइप स्पीसीज भी कहा जा सकता है, एंड इट इज द नोमेनक्लेचरल टाइप और द होल्डर फॉर द स्पीसीज नेम। ओके, इसके उसके पास स्पीसीज का नेम भी होगा, सो इट इज ऑल्सो नोन एज द होल्डर ऑफ द स्पीसीज नेम। एंड दिस टाइप स्पीसीज इज फॉर द फिक्सिटी ऑफ द नेम। अगर हम टेक्सोनोमिक रीअरेंजमेंट करते हैं और सारे के सारे जो ऑर्गेनिजम्स है उनको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारा जो स्पीसीज है वो उसी जीनस में रहे, उसको इंश्योर करने के लिए टाइप स्पीसीज होता है। ओके, सो द टाइप स्पीसीज मस्ट रिमेन विद इन द जीनस ऑफ विच इट इज द नोमेनक्लेचरल टाइप, जिसके अंडर में जो जिस जीनस के अंडर में आता है टाइप स्पीसीज उसी जीनस के अंडर में आएगा। ठीक है, और बाकी के जो स्ट्रेन है जो उसके साथ सिमिलर है उसको उसके साथ अरेंज किया जाएगा। ठीक है, सो इट विल वर्क एज द रेफरेंस कि ये स्पीसीज के अंडर इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आएंगे। ठीक है, फिर उसके साथ सिमिलर ऑर्गेनिज्म को उसके साथ अरेंज किया जाता है, टाइप स्ट्रेन के साथ कंपेयर किया जाएगा बाकी के ऑर्गेनिजम्स को। सो इट इज वर्क एज द रेफरेंस फॉर द taxonomic classification. The next level for the taxonomic classification is the genus. Okay, so genus is a well-defined group of one or more species that is clearly separate from the other genera. Okay, ये क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप है स्पीसीज का
दैट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द अदर जेनेरा, मीन्स दूसरे जीनस के जो भी स्पीसीज है उससे हम इस जीनस को इजीली सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो अलग अलग जीनस के स्पीसीज इजीली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। सो जीनस इज द नेक्स्ट लेवल फॉर द टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद क्या आएगा, फैमिली। देन अलग अलग जीनस मिलकर एक फैमिली बनाते हैं। देन अलग अलग फैमिलीज को मिलाकर ऑर्डर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। ऑर्डर्स को मिलाकर क्लासेस फॉर्म हो गए एंड दिस क्लासेस विल कंबाइन टू फॉर्म द फाइलम, ओके। So these are the all levels for the taxonomic classification. Now the next is the binomial nomenclature. इसका मीनिंग क्या है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने के लिए बाइनोमियल सिस्टम यूज की जाती है, ठीक है। उसका नाम बाइनोमियल सिस्टम से दिया जाता है। दिस सिस्टम इज गिवन बाय द कैरोलस लिनियस और स्वेडिश बोटानिस्ट, ओके। उसके बारे में हमने आगे ही डिस्कस किया था। सो किस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, बाय बाइनोमियल सिस्टम। यहाँ पर नाम में दो पार्ट हो गए, ठीक है। वन इज द स्पीसीज नेम एंड सेकंड वुड बी द जीनस नेम, ओके। सो पहला जो नाम है वो क्या होगा, जीनस नेम, और ऑल्सो नोन एज द जेनेरिक नेम। एंड उसके बाद जो दूसरा नाम है वो होगा स्पीसीज का नेम, ओके। जीनस का नाम जो है उसमें कैपिटलाइज्ड किया जाता है, उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटलाइज्ड किया जाता है एंड स्पीसीज नेम वो अनकैपिटलाइज्ड फॉर्म में ही होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इशेरिशिया कोलाई, तो इशेरिशिया क्या है, इट इज द जीनस नेम एंड द कोलाई इज द स्पीसीज नेम, क्लियर। द स्पीसीज नेम इज द स्टेबल, ओके। ये जो है स्पीसीज नेम वो कभी चेंज नहीं होता, बट द जेनेरिक नेम यानी कि जो आगे का जीनस का नेम है वो चेंज हो सकता है इफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज असाइंड टू द अनदर जीनस, ओके। अगर हम वापस जो स्टडीज करें, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन करें, तो वो स्पीसीज किसी और जीनस में जाए, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म किसी और जीनस से बिलोंग करता है, ऐसी न्यू इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हमें ऐसा पता चलता है, तो जेनेरिक नेम चेंज हो सकता है बट स्पीसीज नेम सेम रहेगा, ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस में ही सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था, ठीक है। फिर स्ट्रेप्टोकोकस जो भी क्लासिफिकेशन है उसमें से एंटेरोकोकस एंड लेप्टोकोकस इन दोनों को डिवाइड किया गया, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस में से ऑन द बेसिस ऑफ द आरआरएनए एनालिसिस। आरआरएनए एनालिसिस की टेक्निक डेवलप हुई, उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस में से भी 3 ग्रुप किए गए, स्ट्रेप्टोकोकस, एंटेरोकोकस एंड लेप्टोकोकस, ओके। सो फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, इट इज नाउ नोन एज द एंटेरोकोकस फिकालिस, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस के अंडर में आता था पहले, फिर आरआरएनए एनालिसिस हुआ और उसमें से एक अलग ग्रुप किया गया एंटेरोकोकस। सो दिस फिकालिस ऑर्गेनिज्म विल बिलोंग टू द एंटेरोकोकस, सो उसका नाम चेंज करके एंटेरोकोकस फिकालिस हो गया, ठीक है। सो इसका जेनेरिक नेम चेंज हुआ है बट जो स्पीसीज नेम है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी जीनस में जाए तो उसका स्पीसीज नेम सेम रहेगा, जेनेरिक नेम चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन, कौन से जीनस से बिलोंग करता है उसके बेसिस पर उसका जेनेरिक नेम चेंज हो सकता है, ओके। एंड दिस बाइनोमियल क्लासिफिकेशन में ये जो ऑर्गेनिज्म का नाम है उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। इशेरिशिया कोलाई फॉर एग्जांपल है तो हमें उसे ई कोलाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो द ऑफन द नेम विल बी शॉर्टन्ड बाय एब्रिविएटिंग द जीनस नेम विथ अ सिंगल कैपिटल लेटर, ओके। जीनस नेम को हमें एब्रीविएट कर देना है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज्ड रहेगा, बाकी का जो नाम है वो निकल जाएगा, ठीक है। फॉर स्ट्रेप्टोकोकस एस लिख सकते हैं हम, ठीक है। ई कोलाई के लिए हम ई लिख सकते हैं, सो इट कैन बी एब्रीविएटेड एज द ई कोलाई, ओके। The approved list of the bacterial names were published in 1980 in International Journal of Systematic Bacteriology and the new valid names are published periodically, ठीक है। यहाँ पर जो वैलिड नेम है उनको एक जर्नल में पब्लिश किया गया, दैट इज द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी, ओके।
The Burgess Manuals of the Systematic Bacteriology contains the currently accepted system of the prokaryotic taxonomy, and we will discuss later in this chapter about the Burgess Manual. ठीक है, Burgess Manual क्या है? It is the complete collection of the all the systems for the bacterial taxonomy. और उसके नोमेनक्लेचर के लिए जो भी रूल्स है, जो भी सिस्टम है, उन सब को बर्गिस मैन्युअल में इंक्लूड किया गया है. ठीक है. नाउ दिस इज द हायरार्कियल अरेंजमेंट इन द टेक्सोनोमी. हम देख सकते हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर फाइलोजेनेटिक ट्री देख सकते हैं. उसमें देखिए अलग अलग लेवल पर क्लासिफिकेशन दिया गया है. सबसे ऊपर है डोमेन, बैक्टीरियल डोमेन. ठीक है, बैक्टीरिया के अंडर में क्या आएगा? फाइलम. ओके, डोमेन के नीचे आता है फाइलम. सो फाइलम इज द प्रोटियोबैक्टीरियम. ओके, then the proteobacterium phylum can be divided into the so many classes like alpha proteobacteria, beta proteobacteria, gamma proteobacteria. ठीक है, इस प्रकार अलग अलग क्लासेस में फाइलम को डिवाइड किया जा सकता है. देन क्लास के बाद नीचे कौन सा लेवल आता है? ऑर्डर. ठीक है, सो इसमें से किसी एक बैक्टीरिया क्लास का ही क्लासिफिकेशन दिया गया है. ठीक है, पांचों का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है इसमें. सो gamma proteobacteria can be divided into the so many orders that are known as the chromatiales, then triotricales. Okay, so ये सब क्या है? pseudomonadales. so else is the suffix for the order name. ठीक है, order का कोई भी नाम है तो उसमें else suffix आएगा, और किसी भी नाम में else suffix आता है, that means it is belong to the order. okay, देन उसमें से एंटेरोबैक्टीरियल, उसका आगे क्लासिफिकेशन दिया गया है. ऑर्डर के नीचे आता है फैमिली. ओके, सो फैमिली लेवल पर एंटेरोबैक्टीरियल को क्या किस नाम से जाना जाता है? एंटेरियोबैक्टीरियेसी. ओके, सो फैमिली के लिए जो सफिक्स है वो क्या है? सी. ओके, CEAE इज द सफिक्स फॉर द फैमिली. सो यहाँ पर एंटेरोबैक्टीरियेसी मीन्स इट इज द फैमिली. ओके, फैमिली के नीचे आता है जीनस. सो यहाँ पर जीनस में भी अलग अलग जीनस दिए गए हैं दैट बिलोंग्स टू दी एंटेरियोबैक्टीरियेसी फैमिली. फॉर एग्जांपल एंटेरोबैक्टर, देन प्रोटियस, साल्मोनेला. ठीक है, ये शिगेला, ये सब क्लासिफिकेशन दिया गया है अलग अलग जीनस दैट बिलोंग्स टू दी एंटेरियोबैक्टीरियेसी. ओके, सो दिस इज दी जीनस लेवल क्लासिफिकेशन. उसमें से एक जीनस शिगेला, उसका ही यहाँ पर क्लासिफिकेशन दिया गया है. दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू दी डिफरेंट स्पीसीज. ओके, यहाँ पर अलग अलग स्पीसीज दिए गए हैं जिसमें ये जीनस क्लासिफाई होता है. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम सभी लेवल पर सभी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन करें तो वो हम बुक में लिख नहीं सकते. इसीलिए उसमें एक एक ऑर्गेनिज्म का एक एक जीनस या फिर एक एक फैमिली का ही क्लासिफिकेशन दिया गया है. सो समझ में आया? बेसिकली अलग अलग स्पीसीज मिलाकर जीनस फॉर्म करते हैं. ठीक है, शिगेला के जो भी स्पीसीज है वो मिलाकर शिगेला जीनस बनाते हैं. ठीक है, देन अलग अलग जीनस उसमें जो भी सिमिलैरिटीज है उसके बेसिस पर उन सबको मिलाकर एक फैमिली में कंबाइन किया जा सकता है. ठीक है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, देन क्लास, देन फाइलम एंड देन डोमेन. ओके, सो फाइनली बैक्टीरियल डोमेन में ही ये सभी ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो भी बैक्टीरिया है, वो सब बैक्टीरियल डोमेन में आएंगे. ठीक है, उसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन करके हम अलग अलग जीनस लेवल पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज द फाइलोजेनेटिक ट्री और द हायरार्कियल अरेंजमेंट फॉर द टैक्सोनॉमी ऑफ बैक्टीरिया. So thank you so much students for watching this video, and in our next lecture we will discuss about the classification system. ओके, अलग अलग जो टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की सिस्टम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.